नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं कि ओलिगोमेनूरिया क्या होता है। जैसा कि मेरे से कई बार पूछा गया कि मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं ओलिगोमेनूरिया क्या है, तो पहले हम समझते हैं डेफिनेशन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे ओलिगोमेनूरिया में सिम्टम्स क्या आते हैं, ओलिगोमेनूरिया में कॉज क्या है, कारण, इसको कैसे पहचाने, डायग्नोज कैसे करें, क्या कारण है और क्या ट्रीट करें। अगर आपको भी ओलिगोमेनोरिया है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओलिगोमेनोरिया मतलब मेंसेस का काफ़ी लंबे समय तक डिले हो जाना। कितना डिले हो जाना? 35 दिन से ज़्यादा, कई बार 2 महीने, कई बार 3 महीने तक मेंसेस नहीं आए, तो इस टर्म को बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। उसके अलावा और क्या हो सकता है ओलिगोमेनोरिया? जैसे कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है 5 डेज तक, 4 डेज तक नॉर्मल चलता है, वो ड्यूरेशन आपका 2 दिन में ही खत्म हो जाए, या 1 दिन में ही पीरियड्स आने के बाद बंद हो जाए, या बहुत कम 2-3 स्पॉट्स आए, इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में एक बार बता देता हूँ। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है 27, जैसे 28 डेज पे आ जाना पीरियड्स, ठीक है, या फिर 28 +7 और -7 कर लो तो 21 डेज से लेके 35 डेज के अंदर अंदर अगर पीरियड्स आ जाते हैं, 21 से लेके 35 के अंदर अंदर, ये 35 से ऊपर हो गया इसलिए ओलिगोमेनोरिया। 21 से अगर पहले आता है तो पॉलीमेनोरिया। ठीक है, तो ये है ओलिगोमेनोरिया, मतलब मेंसेस का कम आना, ड्यूरेशन कम हो जाना, ये हो गया ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 21 दिन से लेके 35 दिन के अंदर अंदर कभी भी आ जाए तो वो नॉर्मल है। 35 दिन क्रॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब उसके बाद इसके कारण क्या होते हैं ओलिगोमेनोरिया के? देखो, कारण, ये पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कारण से पहले, कि मेंस्ट्रुएशन अगर रेगुलर आ रही है, प्रॉपर मेंसेस चल रहा है, 21 से 35 दिन के अंदर अंदर आ रही है, 5 दिन तक फ्लो चल रहा है, नॉर्मल फ्लो चल रहा है, तो इसका मतलब फीमेल हेल्दी है, उसे कोई परेशानी नहीं है, वो फिट है। ओलिगोमेनोरिया हो जाता है कि भाई उसको मेंसेस बहुत देर से आता है, तो इसका मतलब वो फिट नहीं है, उसमें कोई ना कोई तकलीफ है फीमेल में। तो अब जानते हैं क्या कारण है ओलिगोमेनोरिया के। पहला कारण मैं आपको बताता हूं, जैसे हेमोग्लोबिन की कमी, शरीर में खून ही नहीं है तो पीरियड्स आएंगे कैसे रेगुलर, लंबे समय तक आएंगे। कुपोषण की शिकार है, अच्छा डाइट न्यूट्रिशन नहीं लेती, या फिर पेशेंट बहुत मोटी है, ओबीज है, ओबेसिटी कैन प्रोड्यूस ओलिगोमेनोरिया, या फिर पेशेंट बहुत पतली है, दुबली, एकदम कमजोर है, तो उससे ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। या फिर पेशेंट कोई हार्मोनल पिल्स ले रही है, या फिर कोई दवाइयां ले रही है जिससे उसका पीरियड इरेगुलर हुआ है। या फिर मोस्टली फीमेल्स क्या होती है, स्ट्रेस में चली जाती हैं, तनाव में, डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उनके पीरियड्स में ओलिगोमेनोरिया होने लगता है, इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं और लंबे समय बाद आते हैं। ये कारण हो गए। उसके अलावा पेशेंट को पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उस केस में, जो कि बहुत फीमेल्स में होता है, ये हो गया। तो ये मेजर कारण है जिसके कारण, या फिर पेशेंट को स्टेरॉइड्स वगैरह ले रही हो, या फिर कोई हैवी वर्कआउट कर रही हो, ठीक है, तो ये कुछ कारण होते हैं ओलिगोमेनोरिया के। उसके अलावा या फिर पेशेंट लैक्टेटिंग वुमेन हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, तो उस समय ओलिगोमेनोरिया होता है, या मेनोरिया। प्रेग्नेंट हो रही हो सकता है 1 महीने 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई हो, तो प्रेगनेंसी भी रूल आउट करेंगे पेशेंट का। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा ओलिगोमेनोरिया में। ठीक है, कई बार पेशेंट थायराइड है, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर में ओलिगोमेनोरिया होता है, या फिर कुछ पेशेंट में प्रोलैक्टिन हार्मोन मैक्रोएडिनोमास, प्रोलैक्टिनोमास के कारण ओलिगोमेनोरिया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने होंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेना होगा। उसके अलावा पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, कोई एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है, ठीक है, या फिर पेशेंट का पहले कोई सर्जरी हुआ था, इस कारण फिट्स हर्ट क्यूटिस सिंड्रोम डेवलप हो गया हो। तो अब इन सारे कारण मैंने बता दिए हैं, कारण तो और भी बहुत सारे हैं, पर मोटे मोटे कारण यही होते हैं जनरली जो फीमेल्स में देखे जाते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करें? देखो, डायग्नोस करने के लिए आप पेशेंट को पहले सोनोग्राफी एडवाइस कीजिए, अल्ट्रासाउंड, उसमें आप देखिए कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, यूट्रस ओके है, या फिर हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें देखिए ओवरीज वगैरह ओके है, यूट्रस ओके है, ठीक है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। और पेशेंट को सीबीसी एडवाइस कीजिए, उसमें हम देखेंगे हेमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कुपोषण खून की कमी तो नहीं है, लीवर किडनी फंक्शंस ओके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थायराइड प्रोफाइल कीजिए, थायराइड एबनॉर्मल तो नहीं है,
प्रोलैक्टिन लेवल कीजिए, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। LH FSH रेशियो देखिए PCOS वगैरह रूल आउट करने के लिए। सीरम टेस्टोस्टेरोन हम करके देख सकते हैं पेशेंट का। पेशेंट का अगर कोई इन्फेक्शन का हिस्ट्री है तो कल्चर स्वैब वगैरह आप लेके देख सकते हैं, पैप स्मेयर करके देख सकते हैं कोई कैंसर वगैरह को रूल आउट करने के लिए। तो ये बहुत सारे जो मैंने बताया, एक साथ इतने टेस्ट का जरूरत नहीं है जो मैंने सारे बोले हैं। मेनली पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट अपना हिस्ट्री देगा। आपको टीबी भी रूल आउट करना पड़ सकता है इन्फेक्शन में, जैसे कई बार ट्यूबरकुलर हो पेशेंट को, टीबी ऑफ ओवरीज, तो इस कारण से भी पेशेंट को ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। तो कारण को रूल आउट करेंगे, पर क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे। इतने सारे टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल हिस्ट्री ले लो। सिंपल हिस्ट्री पेशेंट बता देगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन पे जाइए। सारा इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं है, मेनली ड्रग हिस्ट्री लीजिए, तो हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करें, कॉज को ढूंढें और कॉज को ट्रीट करें। तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस। अब बात करते हैं इलाज की, इलाज कैसे करें, ट्रीट कैसे करें। और एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है एज। जैसे कई बार पेशेंट का एज है 39, 38 या 45, 50 के अराउंड, तो उस समय हो सकता है मेनोपॉज हो रहा हो पेशेंट को। आपको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर भी रूल आउट करना है, प्री मैच्योर मेनोपॉज भी रूल आउट करना है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएंगी। पेशेंट का हिस्ट्री पता देगा, पेशेंट का साइज कैसा है, मोटा पेशेंट तो नहीं है, मोटी या फिर कोई पतली पेशेंट तो नहीं है, बहुत एकदम थिन लकड़ी की तरह, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि हेल्थ गेन करे, ठीक है। और कारण को ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहेगा ओलिगोमेनोरिया का? देखो, थायराइड की वजह से है तो थायराइड का हार्मोनल पिल्स आपको देना पड़ेगा। PCOS है तो PCOS की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर पेशेंट कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है तो न्यूट्रिशन दीजिए। हेमोग्लोबिन डेफिशिएंट है तो आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह आपको पेशेंट को देना होगा, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन हो। पेशेंट स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। पेशेंट का सीरम प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उस हार्मोन को कम करने के लिए मेडिकेशंस दीजिए आप, है ना। तो जो भी ट्रीटमेंट है वो कारण पे चलता है। हार्मोनल पिल्स हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं रेगुलर पीरियड्स के लिए। वेट ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट एडवाइस कीजिए। देखो, ऐसा नहीं है ओलिगोमेनोरिया के लिए हम पिल्स देते हैं, पीरियड रेगुलर हो गया, वो तो कोई भी कर सकता है। पर आपको मेनली कॉज ढूंढना है, कारण ढूंढने के बाद ही इसका इलाज होगा। अगर आपके भी फैमिली में किसी को ओलिगोमेनोरिया है और वो इस चीज से सफर कर रहे हैं या हाइपोमेनोरिया, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, धन्यवाद।